साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों आज एक ऐसी खबर मीडिया के प्रकाश में आई है जिसे सुनकर जिसने भी सुना वह यह कहने से नहीं चूका कि इस घटना में दरिंदों ने इंसानियत और मानवता को भी शर्मसार कर दिया है। अब मैं बताता हूं आपको कि आखिर ये क्या है मामला। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह पूरा मामला शुरुआत होता है यूपी के सिद्धार्थनगर जनपद से, जहां की रहने वाली एक महिला के पति की हालत खराब हो जाती है और पहले तो वह वहीं स्थानीय अस्पताल में इलाज कराती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाद में महिला अपने पति को लेकर राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र में आती है, जहां पर वह अपने पति को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा देती है। बताया जा रहा है कि महिला की आर्थिक स्थिति ज्यादा सही नहीं थी और इलाज में पैसे ज्यादा खर्च हो रहे थे और महिला के पास पैसे भी खत्म हो गए थे। इस वजह से महिला ने अपने पति की अस्पताल से इलाज के बिना ही छुट्टी करवा ली। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती वह महिला अपने पति को वापस सिद्धार्थनगर ले जाना चाह रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अस्पताल वालों ने उस महिला को एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक का नंबर दिया और उससे कहा कि जाकर वहां पर अपने एम्बुलेंस से पति को ले जा सकती है। बताया जा रहा है कि महिला उस एम्बुलेंस पर लेकर अपने पति को वहां अपने सिद्धार्थनगर के लिए निकल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एम्बुलेंस चालक ने बीच में रास्ते में ही उस महिला से कहा कि पुलिस चेकिंग करती है और अगर वह महिला आगे जाकर बैठ जाए तो उसकी पुलिस चेकिंग नहीं होगी। बेचारी अपने पति को देखे और वह अपने पति को वापस घर ले जाना चाह रही थी, तो इस वजह से महिला ने भी उन एम्बुलेंस पर बैठे लोगों की बात को मान लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समय महिला के साथ में उसका भाई भी था, जो कि उसके पति के साथ एम्बुलेंस में ही बैठा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस महिला के जब वह आगे बैठ गई तो एम्बुलेंस चालक और एक अन्य साथी ने महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बस्ती जनपद में जब वह पहुंची तो उन लोगों ने छेड़खानी को ज्यादा की और उसकी चीख सुनकर भाई ने 112 पर फोन कर दिया और 112 वहां पर पहुंच गई। वहां जब उसने पूरा मामला समझा तो उसने तत्काल एम्बुलेंस बुलाई। फिलहाल यह घटना इंसानियत और मानवता को भी शर्मसार करने वाली अब बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि जहां पर एक अबला नारी को देखकर लोग उसके लिए मदद करने को हाथ बढ़ाते हैं, वहीं इन एम्बुलेंस चालक और उस दरिंदे ने ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जिससे कि पूरी इंसानियत ही शर्मसार हो गई। बताया जा रहा है कि 112 जब वहां पर पहुंची तो 112 वालों ने ही एम्बुलेंस को फोन किया और उससे कहा कि पहले आप जाकर अपने पति का इलाज करवाएं, बाद में कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस चालक चूंकि पहले से ही उस महिला को रास्ते में छोड़कर फरार हो चुका था, तो 112 वहां पहुंची और उसको एम्बुलेंस से वहां पर अस्पताल में भिजवाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला को गोरखपुर अब उसके पति के लिए ले जाने के लिए रेफर कर दिया गया, मगर दुर्भाग्य से वह महिला का पति रास्ते में ही दम तोड़ चुका। बताया जा रहा है कि महिला अपनी फरियाद लेकर जब बस्ती में स्थित थाने गई तो वहां पर मामला लखनऊ का होने की बात कहकर यह उनको वहां मामला दर्ज नहीं किया गया। फिलहाल राजधानी लखनऊ में इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दर्ज हो गई है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करने में जुटी हुई है। इस संबंध में लखनऊ के एडीसीपी ने पूरी जानकारी मीडिया को सामने दी है। उन्होंने कहा है कि मामला दर्ज हो गया है और पूरे मामले की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम गुनाहताल, पोस्ट सिहनिया, थाना क्षेत्र वासी, जनपद सिद्धार्थनगर के पीड़िता के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक तहरीर दी गई जिसमें बताया गया कि इनके पति का इलाज इंपीरिया
न्यूरो हॉस्पिटल गाजीपुर थाना क्षेत्र में चल रहा था। कुछ कारणों से ये अपने पति को अपने घर ले जाना चाहती थी। इस दौरान एम्बुलेंस करके घर ले जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस के चालक और उसके साथी के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की घटना की गई। इसके अलावा इनके जो बीमार पति हैं उनको जो ऑक्सीजन सपोर्ट लगी थी उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया गया, साथ ही इनके पति को भी बाहर भेज दिया गया। इस घटनाक्रम में उनके द्वारा डायल 112 पर फोन किया गया तो जनपद बस्ती की डायल 112 की फोर्स भी आकर के पूछताछ करते हुए पति के इलाज के लिए इनको गोरखपुर ले जाने के लिए कहा गया, जहां गोरखपुर ले जाने पर इनको इस बात की जानकारी हुई कि इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना के अलावा इनको द्वारा यह बताया गया कि एम्बुलेंस चालक के द्वारा उसमें इनके पास जो पैसे रुपए रखे थे, कुछ गहने थे, उसको भी ले लिया गया है। इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है और इसके साथ ही साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। गुरुदेश के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई है। एम्बुलेंस चालक व सहयोगी द्वारा की गई इस घटिया हरकत के मामले में लखनऊ के गाजीपुर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच करने में जुटी है। लेकिन यह घटना मीडिया की सुर्खियां जो बढ़ रही है उसमें सिर्फ यही है कि आखिर ऐसे लोग कौन हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं और हमारे साथ रहकर ही इंसानियत और मानवता को भी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान बहुत जरूरी है। फिलहाल पुलिस इस घटना की हर पहलू से जांच करने में जुटी है।